सर्वजीत सिंह दिल्ली का एक लड़का जो अपने काम से काम रखता हुआ बाइक पर जा रहा था, उसे एक लड़की ने रॉन्गफुली अक्यूज किया ऑफ हरासमेंट एंड सेक्सुअल अब्यूज और पब्लिक ने खुद को जज समझते हुए बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के सर्वजीत को गिल्टी मान लिया। फेसबुक पर ये इंसिडेंट वायरल होने के बाद कई मीडिया हाउसेस ने सर्वजीत को परवर्ट और ईव टीजर का टैग दे दिया। When that man who is a pervert is brought out by the police, there is some kind of a coup club. और दिल्ली पुलिस ने सर्वजीत के खिलाफ चार्जशीट फाइल की अंडर द सेक्शंस 354A फॉर सेक्सुअल हरासमेंट एंड 506 पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल इंटिमिडेशन। और सरप्राइजिंगली 4 साल कोर्ट में धक्के खाने के बाद ये प्रूव होता है कि सर्वजीत वाज नॉट गिल्टी। एंड यू वोंट बिलीव, लेकिन फैसला देने वाले जज ने ये कहा कि कंप्लेनेंट यानी कि जसलीन कौर ने अपनी स्टेटमेंट में काफी बार चेंजेस किए, जिस वजह से उनकी स्टेटमेंट पर रिलाई ही नहीं किया जा सकता। हालांकि सर्वजीत वाज प्रोनाउंस्ड नॉट गिल्टी आफ्टर 4 years ऑफ लीगल बैटल, लेकिन उस परमानेंट डैमेज का क्या जो उन पर और उनकी फैमिली पर इन्फ्लिक्ट हुआ। इनफैक्ट सर्वजीत को तो कोई जॉब देने के लिए भी तैयार नहीं था बिकॉज ही हैड अ केस हैंगिंग ऑन हिज हेड। अब आप सोच रहे होंगे इस स्टोरी का पर्पस क्या है? तो इस स्टोरी का पर्पस ये बताना है कि सर्वजीत जैसे हजारों लाखों मेन हैं इंडिया में जिन्हें रॉन्गफुली अक्यूज किया जाता है बाय फीमेल्स, जो कि इंडियन जुडिशियल सिस्टम के उन लॉज को एक्सप्लॉइट करती हैं जो मेन के खिलाफ बायस्ड हैं। 2023 में इलाहाबाद कोर्ट ने कहा कि जो सेक्सुअल ऑफेंसेस के जो लॉज हैं वो मेन के अगेंस्ट हेविली बायस्ड हैं और सेक्सुअल ऑफेंसेस से रिलेटेड जेन्युइन केसेस मेन के अगेंस्ट आना एक एक्सेप्शन है। इवन सिंगल जज बेंच जिसमें जस्टिस सिद्धार्थ थे, उन्होंने भी कहा कि ये लॉज मेन के खिलाफ बायस्ड हैं और एक कंप्लेनेंट के लिए एफआईआर के अंदर एलिगेशंस लगाना काफी आसान होता है। तो ये तो थी कुछ एग्जांपल्स। आइए इंडियन जुडिशियल सिस्टम के ऐसे लॉज को डिस्कस करते हैं जो ओपनली बायस्ड साउंड करते हैं अगेंस्ट मेन। टॉपिक काफी सीरियस है और 1% लोग ही इस वीडियो को पूरा देखेंगे, लेकिन छोड़ने से पहले ये जरूर सोच लेना कि कल को आप या आपके जानने वाले भी रॉन्गफुली अक्यूज हो सकते हैं। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। सेक्शन 375 रेप लॉज। इस सेक्शन के अंडर रेप का मतलब ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटी होती है जो एक मेल कमिट करता है अगेंस्ट अ फीमेल। अब ये लॉ ओपनली इंप्लाई करता है कि रेप सिर्फ फीमेल्स का ही हो सकता है। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि मेन का रेप थोड़ी होता है, लेकिन ऐसा सच नहीं है। रिसेंटली पंजाब के जलंधर में 4 फीमेल्स ने एक इंसान को किडनैप कर लिया ऑन प्रिटेक्स्ट ऑफ आस्किंग द एड्रेस और उसका रेप किया टर्न बाय टर्न। मैं ये जरूर मानता हूँ कि ऐसे केसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम ये निग्लेक्ट ही कर दें कि मेल्स भी विक्टिम हो सकते हैं। सेक्शन 498 डाउरी हरासमेंट लॉ। ये लॉ मैरिड फीमेल्स को प्रोटेक्ट करता है क्रूअल्टी और हरासमेंट जो कि हस्बैंड या उनकी फैमिली इन्फ्लिक्ट करते हैं ऑन द मैरिड वुमेन फॉर डिमांडिंग डाउरी। अब देखा जाए तो ये लॉ फीमेल्स के लिए काफी फायदेमंद है, कंसीडरिंग द फैक्ट कि हमारे देश में आज भी कई फीमेल्स को हरास किया जाता है फॉर डाउरी, लेकिन सैडली कई फीमेल्स इस लॉ को मिसयूज करती हैं। रीजन कुछ भी हो, अगर एक मैरिड फीमेल ने इस सेक्शन के अंडर कंप्लेन कर दी अपने हस्बैंड और उसकी फैमिली के अगेंस्ट, तो हस्बैंड और फैमिली दोनों को इम्प्रिजनमेंट हो सकती है और कोर्ट में भी पेश होना पड़ सकता है। फिर बाद में चाहे ये एलिगेशंस झूठी ही क्यों ना साबित हो जाएं। एक एग्जांपल है जिसमें कुलदीप बाबर की वाइफ ने उनके खिलाफ एलिगेशंस लगाए इसी सेक्शन के अंडर, जिसकी वजह से कुलदीप को 5 साल तक लीगल बैटल लड़नी पड़ी और हरासमेंट का सामना करना पड़ा। फॉर्चुनेटली 5 साल की लीगल बैटल के बाद ये साबित हुआ कि कुलदीप निर्दोष थे, लेकिन जो उनका पैसा खर्च हुआ उन्हें और उनकी फैमिली को हरासमेंट का सामना करना पड़ा, उसका क्या? तो कुलदीप एंडेड अप फाइलिंग अ डेफेमेशन केस ऑफ 2 करोड़ अगेंस्ट हिज वाइफ, पुलिस ऑफिसर्स एंड जो उस केस के विटनेसेस थे। सेक्शन 304 डाउरी डेथ। इस सेक्शन के मुताबिक अगर एक मैरिड वुमेन अपनी जान खो बैठती है बिकॉज ऑफ बर्न्स, बॉडीली इंजरीज या कोई अबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस और ये दिखाया जाता है कि वाइफ की डेथ से पहले वाइफ के साथ हस्बैंड ने या उनके रिलेटिव्स ने किसी भी लेवल का हरासमेंट किया था, फिर चाहे वो डेथ का रीजन हो या ना हो, कल्प्रिट को 7 साल से लेकर लाइफ इंप्रिजनमेंट तक हो सकती है। अब ये लॉ भी काफी अच्छा है फॉर फीमेल्स, क्योंकि इंडिया में कई ऐसी वारदातें होती हैं जिसमें हस्बैंड या उनकी फैमिली दहेज के लालच में लड़की को जलाकर या किसी और तरीके से मार देती हैं। अब फीमेल्स को तो फायदा मिल रहा है, लेकिन मेल्स का क्या? अगर कोई मेल विद इन 7 years ऑफ मैरिज मर जाता है बिकॉज ऑफ एनी अबनॉर्मल रीजन, तो उसके लिए हमारे जुडिशियल सिस्टम में कोई प्रावधान ही नहीं है। अब ये बायस नहीं है तो क्या है? आप बिलीव नहीं करोगे, लेकिन एनसीआरबी के डेटा के मुताबिक 3300 मैन जलकर मारे गए 1 साल के अंदर, लेकिन ऐसे केसेस रजिस्टर ही नहीं होते हैं, क्योंकि 304B के अंडर केस तभी रजिस्टर होगा जब डेथ वाइफ की हो, हस्बैंड की नहीं।
डोमेस्टिक वायलेंस लॉज। इंडियन जुडिशियल सिस्टम के जो भी डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ लॉज हैं वो सिर्फ फीमेल को प्रोटेक्ट करते हैं, मेल को नहीं। इन लॉज के हिसाब से मेल्स के अगेंस्ट कभी डोमेस्टिक वायलेंस होता ही नहीं है। और ये परसेप्शन हालांकि गलत है, लेकिन इंडिया में इसलिए बनी है क्योंकि इंडिया हमेशा से मेल डोमिनेटेड रहा है। तो ये एक्सेप्ट करना कि मेल्स के अगेंस्ट उनके सो कॉल्ड वीकर काउंटर पार्ट ने डोमेस्टिक वायलेंस या अब्यूज किया है थोड़ा हार्ड टू डाइजेस्ट है, लेकिन डेटा का कुछ और ही कहना है। एक स्टडी के मुताबिक 52% मैरिड मेन ने कहा कि उन्हें जेंडर वायलेंस का सामना करना पड़ता है। अब इस बारे में डेटा फाइंड करना काफी मुश्किल होता है बिकॉज मेन फेल टू रिपोर्ट दीज केसेस। व्हाई? बिकॉज ऑफ जनरल स्टीरियोटाइप्स जो मेन के अगेंस्ट एग्जिस्ट करते हैं। अब आप खुद ही सोचिए, अगर एक हस्बैंड अपनी फैमिली को या पुलिस स्टेशन में जाकर बताएगा कि उसके अगेंस्ट उसकी वाइफ अब्यूज कर रही है या डोमेस्टिक वायलेंस कर रही है, तो उस पर लोग हंसेंगे नहीं। इसी वजह से मेन अपनी राइट को एक्सरसाइज कर ही नहीं पाते हैं। 2021 में 1,64,033 पीपल ने सुसाइड किया एंड यू वोंट बिलीव इसमें से मैरिड मेन की संख्या 81,063 थी एंड मैरिड वुमेन की संख्या सिर्फ 28,680। मतलब एक साल में 3 गुना ज्यादा मैरिड मेन ने सुसाइड किया है। एंड इनके पीछे के जो मेजर रीजंस थे वो थे फैमिली लॉज एंड मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम्स। चाइल्ड कस्टडी एंड विजिटेशन लॉज। एक हस्बैंड और वाइफ के डाइवोर्स के बाद उनका जो एक मेजर कंसर्न होता है वो होता है चाइल्ड की कस्टडी किसके पास रहेगी। तो इन लॉज में प्रॉब्लम ये है कि हमारी सोसाइटी मदर को ही चाइल्ड का नेचुरल केयर गिवर समझती है और फादर को सिर्फ एक ब्रेड विनर। ऑल्सो टेंडर ईयर्स डॉक्ट्राइन के मुताबिक एक चाइल्ड को अपनी माँ के साथ ही रहना चाहिए। हालांकि ये डॉक्ट्राइन डिस्क्रेडिट हो चुका है, लेकिन आज भी इट इम्पैक्ट्स द डिसीजंस इन द कोर्ट्स, जिस वजह से फादर्स को नो मैटर हाउ डिजर्विंग दे आर कस्टडी मिलना मुश्किल हो जाता है। ऐसे लॉज और नॉर्म्स की वजह से ये फैक्ट कंप्लीटली इग्नोर किया जाता है कि एक फादर का कितना बड़ा रोल होता है एक चाइल्ड की अपब्रिंगिंग में। इस वीडियो का पर्पस ये प्रूव करना नहीं है कि फीमेल्स, विमेन या वाइफ्स इविल होती हैं और मेन मासूम होते हैं। यहाँ पर मेरा कंसर्न ये है कि कुछ फीमेल्स इंडियन जुडिशियल सिस्टम के लॉज को एक्सप्लॉइट करती हैं जो कि मेन के अगेंस्ट बायस्ड हैं। इस वजह से कई इनोसेंट मेन और उनकी फैमिलीज को सफर करना पड़ता है बोथ इमोशनली एंड फिजिकली। और यही नहीं, फॉल्स केसेस के नंबर बढ़ने की वजह से जो फीमेल्स जेन्युइनली सफर कर रही होती हैं उन्हें हेल्प मिलना भी मुश्किल हो जाता है। इंडियन जुडिशियल सिस्टम के लॉज फीमेल्स या विमेन की तरफ इंक्लाइंड हैं और कई लेवल्स पर ये अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अदर जेंडर को हेल्प की जरूरत नहीं है, कि अदर जेंडर सफर नहीं करता। वी ऑल्सो सफर। ये लॉज काफी पुराने समय से चले आ रहे हैं। तब की परसेप्शन और आज की परसेप्शन में जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। आप ये कह सकते हैं कि पुराने समय में ये लॉज सही काम करते होंगे, लेकिन आज समय बदल चुका है। हमारी गवर्नमेंट को जेंडर न्यूट्रल लॉज पर फोकस करना चाहिए और यहाँ तो एग्जिस्टिंग लॉज को अमेंड या कंप्लीटली स्क्रैप ऑफ करके नए लॉज को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। ऑल्सो पुलिस को भी एक्शन लेने से पहले डीपली इन्वेस्टिगेट करना चाहिए ताकि वी एज मैन कैन फील सेफ इन दिस सोसाइटी एंड एक्सरसाइज आवर राइट्स। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच कंटेंट।